Hello everyone. So today we are going to learn about what is CIA Trade. The CIA Trade provides a high-level framework for cybersecurity professionals to consider when auditing, implementing, and improving system tools and programs for organizations. It is a powerful way to identify weak points and form solutions to strengthen policies and programs. So what is CIA Trade? अब CIA Trade होता क्या है? CIA TREAT देता है एक हाई लेवल फ्रेमवर्क। इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए कि वो इस चीज़ को देख पाए कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है चीज़ें, कैसे इम्प्रूव करना है, क्या टूल्स लगाने हैं, क्या प्रोग्राम्स करने हैं। ये एक काइंड का फ्रेमवर्क है जिसमें हम ये देखते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी हमारे डाटा की, हमारी इंटीग्रिटी, हमारी अवेलेबिलिटी कैसे मेंटेन है या क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें। सो इट इज़ अ पावरफुल वे। हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि अगर हमारा कहीं से ब्रीच हुआ है तो ब्रीच में क्या हुआ है। जैसे डाटा ब्रीच में क्या क्या होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हो जाती है, इंटीग्रिटी गलत तरीके से मॉडिफाई कर देना, मॉडिफाइड ही कर देना कायदे से, और या तो गलत इंसान के हाथों में चला जाना। तो एक्चुअली हुआ क्या है हमारे डाटा के साथ जब भी ब्रीच होता है, स्पेशली इस चीज़ को देखने के लिए हमारा CIA ट्रेड काम भी आता है। और प्रोटेक्शन ऑफ डाटा, अगर ये तीन पॉइंट्स जो है ना CIA, अगर ये तीनों चीज़ें प्रोटेक्टेड रहेंगी तो हमारा डाटा जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ये तीनों चीज़ें हमारी सेफ रहेंगी, सिक्योर रहेंगी, तो हमारा डाटा सिक्योर ही रहेगा। इट इज़ पावरफुल वे टू आइडेंटिफाई वीक पॉइंट्स। ये पावरफुल वे है कि हम जो वीक पॉइंट्स उनको समझ पाएँ, फ्रॉम सॉल्यूशन टू स्ट्रेंथन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, जिससे कि हम पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को भी लगा पाएँ ठीक से। अब बात करते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डाटा। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है प्रोटेक्ट करना सेंसिटिव डाटा को, जिस डाटा से कुछ मिसयूज हो सकता है, जिस डाटा में हमारी कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि बैंक की इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की, कई सारी ऐसे डिटेल्स जिससे किसी भी पर्सन को मेंटली और फाइनेंशियली कोई ना कोई लॉस हो सकता है। एंड सेव फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, गलत हाथों में ये चीज़ें नहीं जानी चाहिए। दिस इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैड एक्टर्स विद malicious intent as well as limiting access to only authorized individual within organization। इसका मतलब ये भी है कि ये इंक्लूड करता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करें गलत लोगों से, बैड एक्टर्स से, जिनका मेलिशियस इंटेंट है, ये चीज़ है उनकी कि वो गलत इस्तेमाल जिसका कर सकते हैं। ऑल्सो इस चीज़ को भी लिमिट करना कि जो इंडिविजुअल्स इवन ऑथराइज भी है, जो उस चीज़ को एक्सेस कर भी सकते हैं, वो भी कम से कम इस्तेमाल करें उस चीज़ का। और जब भी कोई ऐसा मौका पड़ता है या फिर जब भी कोई ऐसा काम पड़ता है, उसी टाइम पे उनको उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करा जाए। यू कुड थिंक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एज अ प्राइवेसी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कॉन्फिडेंशियलिटी एज अ प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियल मतलब रखना, मेरा डाटा कॉन्फिडेंशियल है, मैं मेरे डाटा को एक्सेस कर सकती हूँ, उसका एक्सेस कंट्रोल से सारी चीज़ें मेरे हाथों में है। ये काइंड की मेरी प्राइवेसी है, इट्स अ काइंड ऑफ माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को हम प्राइवेसी भी कह सकते हैं कि जिसको हम चाहेंगे उसी को हम उस चीज़ को डिस्क्लोज करेंगे, नहीं तो ये मेरे साथ कॉन्फिडेंशियल रहेगा। when you send an email when you send an email, for an example, you're directing the contents of the email to a specific person or group of people। जैसे मान लो कि अगर मैं कोई ईमेल भेज रही हूँ किसी स्पेसिफिक पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को, तो उस प्लेस पे क्या है कि द प्रोटेक्शन इन द प्लेस दैट कीप योर ईमेल प्राइवेट। जो प्रोटेक्शन है उस प्लेस पे जब मैं भेज रही हूँ, टू कीप योर ईमेल प्राइवेट, ईमेल को प्राइवेट रखना कि वन टू वन ही जाए, जिसको मैं भेज रही हूँ उसके पास ही जाए, ये काइंड के मेजर्स है रिलेटेड टू कॉन्फिडेंशियलिटी। विच मीन्स कि मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा कॉन्फिडेंशियल डाटा है या फिर मेरे पास जो भी डाटा है वो एक सही इंसान के पास जाना चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट, इट्स रिलेटेड टू कॉन्फिडेंशियलिटी। पासवर्ड्स देना, लॉक या फिर टोकन, कुछ इसके मेजर्स हैं कि हम अपने डाटा को कॉन्फिडेंशियल रख पाए। द कम टू इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का सीआई में मतलब ही यही होता है कि हमारा डाटा जो है जैसे था वैसा ही रहे, क्योंकि अगर हम डाटा बदल देंगे या फिर डाटा का कोई मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो उसका कोई दूसरा मतलब निकल आएगा। So maintaining data integrity is important to make sure data and business analysts are assessing accurate information। डाटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक टास्क है कि इंश्योर कर पाए कि डाटा और बिजनेस
एनालिस्ट जो हैं वो एसेस कर पा रहे हैं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को। हमारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर मॉडिफाई कर दी तो वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन शायद नहीं हो सकती। डाटा शोन टू द पब्लिक मस्ट ऑल्सो मेंटेन इंटीग्रिटी सो दैट कस्टमर्स कैन ट्रस्ट द ऑर्गेनाइजेशन। जो डाटा हम पब्लिक को देते हैं, जो डाटा पब्लिक के पास जा रहा है, वो ऑल्सो मेंटेन होना चाहिए उसकी इंटीग्रिटी, कि वो मॉडिफाइड ना हो कहीं से भी, सो दैट कस्टमर ट्रस्ट कर पाए इस ऑर्गेनाइजेशन को। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा पब्लिक हो गया, पब्लिकली शो कर दिया गया, लेकिन वो डाटा मॉडिफाइड था, तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ ना, वो तो फिर गलत इन्फॉर्मेशन हो गई। तो यही इंश्योर करना है कि उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। अ सिस्टम विद इंटीग्रिटी कीप्स डाटा सेफ फ्रॉम अननेसेसरी चेंजेस। अ सिस्टम जिसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, डाटा को सेफ रखता है किसी अननेसेसरी चेंजेस के, वेदर मैलिशियस और एक्सीडेंटल। Cybersecurity professionals might implement access levels, enable tracking when making changes and protect data from transferring and storing it. Cybersecurity professionals जो हैं वो implement करते हैं कुछ access levels को, कौन इसको use कर सकता है, कौन नहीं use कर सकता है, track करते हैं when making changes, और प्रोटेक्ट करते हैं डाटा को ट्रांसफर होने से कहीं गलत जगह और स्टोरिंग से। अब अवेलेबिलिटी का क्या रोल है यहाँ पे सीआईए में? तो अवेलेबिलिटी क्या है? refers to the idea that people who are need access to data can get it without affecting its confidentiality and integrity. अवेलेबिलिटी का मतलब ही होना, जो लोग ऑथराइज हैं या जो नीड है एक्सेस करने के डाटा को, जो लोग ऑथराइज हैं वो लोग किसी बिना इफेक्ट हुए कि कॉन्फिडेंशियलिटी वो होगी, क्या कहते हैं, डिस्क्लोज हो जाएगी या फिर इंटीग्रिटी ब्रोक हो जाएगी, उसको बिल्कुल भी वो करके कि कुछ ऐसा होने वाला है छोड़ के वो आराम से उस चीज को एक्सेस कर पाए। You want the recipients of the email you send to be able to access it, display it, and even save it for the future use. आप जानते हैं कि इस चीज को, कि जो ईमेल हमने, मान लीजिए अभी पहले एग्जांपल लिया था, उसमें भेजा गया है कि जिसको हम भेज रहे हैं वो ठीक से उसको एक्सेस कर पाए, डिस्प्ले कर पाए और उसको सेव भी कर पाए ना। पॉइंट आता है इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी इन डाटा सिस्टम्स कैन बी ट्रिकी। अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना डाटा सिस्टम्स में कभी कभी ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि इट मे compete विद द अदर फैक्टर्स इन द ट्रेड। कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें। वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट डाटा इज टू लिमिट एक्सेस टू इट। जितना डाटा कम यूज होगा उतना ही ब्रीच होने के चांसेस कम है। जितना ज़्यादा फैलता है, जैसे जितना डिजिटलाइजेशन हो रहा है उतना ही ज़्यादा डाटा हो रहा है, उतना ही ज़्यादा डाटा ब्रीच होने का भी चांसेस है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि ये सब चीज़ें मेंटेन रहे, हमारी इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, कि हम लिमिट कर दें एक्सेस टू इट। जिसको ज़रूरत है, जो ऑथराइज है, केवल वही यूज़ कर सकता है। बार बार से इंफॉर्मेशन को ना इस्तेमाल किया जाए किसी नॉर्मल पर्पस के लिए। इफ़ यू हैव एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रूल, अगर आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रूल होता है, तो यू मे हैव एक्सपीरियंस्ड पुश बैक फ्रॉम कस्टमर्स और को वर्कर्स अबाउट इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी। अब मान लीजिए आप किसी ऐसे रोल में हैं जहाँ पे आप शायद एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं कि आपको बार बार ये चीज़ बोली जाती है कस्टमर से और लोगों से कि इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी हमें कराइए।